नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज दीपक फर्टिलाइजर के ऊपर। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने वीडियोस के कमेंट चेक किए तो दीपक फर्टिलाइजर वन ऑफ द टॉप पिक था और साथ में चंबल फर्टिलाइजर भी था। बता दूं, चंबल फर्टिलाइजर का वीडियो आपको हमारे सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे जल्दी ही आने वाले 1-2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन आज दीपक फर्टिलाइजर की बात करेंगे और इस पर एनालिसिस करेंगे क्या होता है। आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर बताया भी था कि स्टॉक में यहां पर एक्यूमुलेशन का जोन है। कोई एक्यूमुलेट करता है तो कर सकता है, बाकी कोई फ्रेश ये इन्वेस्ट करके सोचता है कि यहां से सीधा उड़ जाए तो उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। ट्रेडिंग का मौका उस टाइम था नहीं, लेकिन आज की डेट में क्या हुई है सारा एनालाइज करेंगे। आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बताइए, संकोच मत करिए, बिंदास नाम लिख दीजिए। इस स्टॉक पे हमें वीडियो चाहिए, मैं नोट डाउन रखता हूं और थोड़े समय में आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ में जो भी डिस्कशन हो वो प्लीज एजुकेशन के लिए है, नॉलेज के लिए है। किसी भी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ना माने। डिस्कशन पूरा करूंगा, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन कोई भी डिसीजन आपको अपने विवेक और बुद्धि से ही लेना होगा। बात करते हैं दीपक फर्टिलाइजर की। सबसे पहले आपको स्टॉक दिख रहा होगा कि यहां पर स्टॉक 52% अपने हाई से टूट गया। उसके बाद में आपको पीछे दिखेगा कि ऐसी गिरावटें पीछे भी बड़ी आई है। अगर आप देखेंगे यहां पे तो देखिए स्टॉक कोविड के अंदर या फिर आप कह सकते हो 2018 से 20 के अंदर लगभग 89% अपने हाई से टूट चुका था। इतनी बड़ी शार्प फॉल आई थी इसके अंदर। और अगर और पीछे जाएं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक उससे पहले भी 62% टूटा है, उससे पहले 78% टूटा है। तो ये गिरावटें ये स्मॉल कैप कंपनीज है तो इनके लिए नॉर्मल है। ये होती है गिरावटें 70, 60, 50%, 90% भी स्टॉक टूट जाते हैं। ये स्मॉल कैप की कंपनी है। लेकिन पहले इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि क्या ये इतनी बड़ी गिरावट जस्टिफाइड है और इसके फंडामेंटल इतने खराब हो गए कि ये भी कंपनी देखने लायक नहीं है, या फिर एक अच्छी कंपनी है जो एक डिस्काउंट पे यानी 52% अपने हाई से करेक्ट होने के बाद हमें एक अच्छे प्राइस पे मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं। चलिए एनालाइज करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल और देखते हैं फंडामेंटल डाटा क्या बोल। तो ये हमारे सामने चल रहे दीपक फर्टिलाइजर के फंडामेंटल। देखिए पूरा वीडियो देखना, ध्यान से समझना और चीजों को सीखना। यहां पर देखिए मार्केट कैप का कंपनी का 8000 करोड़ के आसपास, स्टॉक का पी 9 रुपए पे चल रहा है और इसको अगर इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर किया जाए तो वो 30 के आसपास है। ये नोट डाउन करनी कि अपनी इंडस्ट्री से काफी कम पी पे स्टॉक ट्रेड होता है। बुक वैल्यू कंपनी की काफी अच्छी है और स्टॉक प्राइस देखिए उससे बहुत ज्यादा दूर हम नहीं कह सकते। अगर आरओसी और आरओई की बात की जाए तो मैं तो इसे बहुत जबरदस्त कहूंगा, यानी ये मुंह में पानी आने लायक वैल्यूएशन होते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए तो ये ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकता। यहां पे बात कर ले डेट टू इक्विटी रेशियो तो ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकता। यहां पे प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में रही है, जो कि वन ऑफ द रीजन है कि स्टॉक गिर रहा है और गिरा था। लेकिन अब क्या होता है वो देखेंगे। मार्केट कैप टू सेल्स देखी जाए तो ये अपनी जितनी सेल्स करता है, मानो 10,000 करोड़ की सेल्स करता है तो ट्रेड कर रहा है, ये इसकी मार्केट कैप है 7,000 करोड़, आप ऐसा समझिए। तो ये जितनी मार्केट कैप है उसके 77% पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी सेल्स ज्यादा है और मार्केट कैप जो वो कम आ रही है। इसकी पीजी रेशियो इसका 0.18 है, जो कि दिखाता है कंपनी अंडर वैल्यूड है, ये बताता है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा जाता है इन कंपनीज में तो वो भी 6-7 के ऊपर है, 5 से ऊपर जनरली हो तो उसे भी हम अच्छा कहते हैं। तो ये भी ठीक ठाक है, यानी फंडामेंटली यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय एक चीज के कि प्रमोटर होल्डिंग कम है और मुझे ये वाकई में कंसर्न लगता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें नोट करना चाहें तो जून के रिजल्ट देखिए क्वार्टरली कितने रहे हैं। 2300 करोड़ रुपए की सेल्स है, जो कि पिछले 3-4 क्वार्टर में सबसे कम रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ये भी तो हो सकता है मार्केट ने इसको पहले ही डिस्काउंट कर लिया हो, इसीलिए शेयर गिर गया, क्योंकि शेयर गिर तो पहले जाते हैं, खबर बाद में आती है कि इस वजह से गिर रहा है। फिर भी आगे देखते हैं। उसका रीजन रहा है मार्जिन कम मेंटेन हुए कंपनी से, प्रॉफिट सिर्फ 114 करोड़ रहा है, ईपीएस पूरा ही टूट के सिर्फ 8 रुपए 72 पैसा आ गया है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो कंपनी ने पिछले कई सालों में लगातार ग्रोथ ही दिखाई है और यहां पर भी अगर मार्जिन अच्छे मेंटेन होते तो शायद प्रॉफिट इतने गिरे हुए ना होते। कोई बात नहीं कि हमें समझ आ रहा है कि यहां पे जून के रिजल्ट खराब है, लेकिन क्या ये आगे भी खराब रहेंगे, क्वेश्चन ये है। उसका आंसर अभी आपको मिलेगा। लेकिन ये समझ में आ गया कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं। 100, 150, 200 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट हर क्वार्टर क्लॉक कर रही है, जो अच्छा साइन माना जाएगा। अगर पीछे चलें, बात करें यहां पे ईयरली पी&एल की, तो देखिए ध्यान से कंपनी का ईयरली पी&एल, ये प्रॉफिट के डाटा है जो आपको पता चलने चाहिए कि प्रॉफिट कैसे आ रहा है कंपनी का। इस साल कम प्रॉफिट का ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से रहा है और उससे पहले देखिए 1221 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया, जो कि 2022 के प्रॉफिट से लगभग दोगुना प्रॉफिट था। और 2021 का जो प्रॉफिट था उससे 22 का प्रॉफिट अच्छा था, 20 वाले से काफी अच्छा था। उससे पहले आप प्रॉफिट देखिए इसके अच्छे थे, 2014 में अच्छे प्रॉफिट आए थे सबसे अच्छे, और उसके बाद में सबसे अच्छे प्रॉफिट यहां से आने शुरू हो गए कंपनी के लिए। लेकिन अब आगे क्या ये प्रॉफिट जो गिरा है ये ऐसे ही रहेगा? कंपनी में दिक्कत है क्या? वो एक चीज और बताएगी, वो बताएगी हमारी ये चीज, दैट इज कंपनी का पिछले कई सालों का सेल्स एंड ग्रोथ का डाटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए कंपनी 10 साल की, यानी हर साल 16% से ग्रो होगी। 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 साल में भी 14-15% आ रही है, 3 साल में 34% का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देखिए जब एक एक्सेप्शनल ग्रोथ आती है तो फिर धीमी भी होती है हर चीज, और वो हमें पता भी है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 20% की, तो यहां से खराब किस एंगल से कहते हैं? यानी मैनेजमेंट को ये पता है कि हाँ बिजनेस गिरता है, हमें पता चल रहा है कि बिजनेस गिरता
गिरता है, लेकिन मैनेजमेंट हर बार उसको वापस, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे वापस लेकर आता है। 10 साल के अंदर देखिए प्रॉफिट ग्रोथ क्या जबरदस्त है, 3 साल के अंदर देखिए। और जब एक्सेप्शनल ग्रोथ आएगी तो वो एडजस्ट होगी ना, वो आने वाले 1-2 साल एडजस्ट होगी, तो वही एडजस्टमेंट फिलहाल चल रहे हैं। और इसीलिए ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको दिख रहा होगा -10% है। बट अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर के व्यू से सोच रहे हैं तो ये कंपनी एक माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस बताती है। आगे देखते हैं, अभी और भी डाटा हमें देखने होंगे। ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा रहा है, मैं इसे क्या बोलूं, जबरदस्त 20-22% से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल और 1 साल का है। नॉर्मल अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं 5 साल 10 साल के, तो 15% एवरेज पकड़ सकते हैं। इससे बेटर क्या चाहिए। आगे समझिए, स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 3 साल का बहुत जबरदस्त रहा है, और ये तब है जब स्टॉक अपने हाई से 60% टूट गया, 50-60% टूट गया, वरना ये और अच्छा होता है। यानी 50-60% टूटने के बाद भी 62% का CAGR है। 10 साल का अच्छा है, 5 का अच्छा है। ऑन एन एवरेज पकड़ू तो 20% CAGR से स्टॉक ग्रो करता है, यानी 4-4.5 साल में आपका पैसा डबल। ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, यहां पर मार्केट शेयर की बात करते हैं। कंपनी जिन प्रोडक्ट्स में काम करती है या जिन सेगमेंट में काम करती है उसमें मार्केट शेयर कितना है, तो आपको दिख रहा होगा इसोप्रोपाइल एल्कोहल के अंदर 65% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। और अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड के अंदर तो 45% का मार्केट शेयर कंपनी के पास है। ये अपने सेक्टर में काफी ज्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। 10 के अंदर 40% का मार्केट शेयर है जो कंपनी रखती है। एंड अगर बात की जाए नाइट्रोजन पोटैश की तो 18% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। ये सारे अच्छे साइन हैं जो कंपनी के मार्केट लीडर होने की तरफ इंडिकेशन करते हैं। और ये हमें मानना भी होगा कि कंपनी के पास इतना ज्यादा कैपेसिटी है और इतना ज्यादा एक्सपेंशन का प्लान भी है कि वो आगे अपने आप को ग्रो कर सकती है। आगे चलते हैं, यहां पे शेयर होल्डिंग का ब्रेकअप समझिए। पब्लिक के पास में देखिए 42% की होल्डिंग है, जो मुझे थोड़ा सा कंसर्न देती है कि यह कंफर्ट नहीं देती है। ये कंफर्ट नहीं देती है। देखो, जो चीज जैसे है मैं वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये कंफर्ट नहीं देती है, ये भी कंफर्ट नहीं देती है कि यार ये दो ऐसा क्यों। प्रमोटर्स के पास अच्छा होना चाहिए, या फिर अगर पब्लिक के पास इतना ना होता, DIAs के पास होता तो भी मुझे कंफर्ट होता। FIIs की होल्डिंग अच्छा है, म्यूचुअल फंड की काफी कम है। ये देखो, यहां से पब्लिक से थोड़ा होल्डिंग अगर मानो म्यूचुअल फंड के या FIIs के पास होती तो मुझे बड़ी खुशी होती। बट फिर भी कंपनी को खराब नहीं कह सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे कुछ खास लगा नहीं है। अगर इसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे आपको पता चलेगा। 2020 से लेकर अभी तक का पूरा डाटा देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले काफी अच्छी थी, जो बाद में गिरकर काफी कम हो चुकी है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा डाटा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा FIIs की पहले कोई होल्डिंग नहीं थी, FIIs अब इसके अंदर एंटर कर चुके हैं। और DIAs की होल्डिंग इसमें पहले से ही शुरू से ही कम है। पब्लिक की होल्डिंग भी देखिए शुरू से काफी ज्यादा थी, अभी भी करीब 40% के आसपास है। पिछले क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो देखिएगा 33 की 39% हो चुकी है, यानी पब्लिक का यहाँ पे इंटरेस्ट बड़ा है, ये भी हमें मानना होगा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे चार्ट पे। देखो, चार्ट पे चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट ही बताएगा और चार्ट ही जिताएगा। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो ये हमारे सामने चल रहा है दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट। कुछ याद दिलाना चाहता हूं, आज से करीब 2 साल पहले इसी स्टॉक को मैंने 180 के भाव के आसपास बताया था। 2-2.5 साल हो गए होंगे उस बात को। 180 के आसपास मैंने इस स्टॉक की बात करी थी। मैंने 480 तक के टारगेट दिए थे जो सारे डन हुए। उसके बाद एक करेक्शन और फिर स्टॉक ऊपर गया। देखिए, लोग भूल जाते हैं, अगर यही मेरा इस स्टॉक गिर जाता तो लोग बड़ा याद दिलाते, लेकिन जब इतना मल्टीपैगर रिटर्न्स देता है तो कोई कहता नहीं है। फिर भी आप देखिए, अभी स्टॉक टूट चुका है 52%। मैं इस गिरावट के डाटा को हटाता हूं, एनालाइज करते हैं कि आज की डेट के चार्ट्स बोलते क्या हैं, वो हमें समझना होगा, और इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो हमें नोट डाउन करने होंगे। इस गिरावट के डाटा को हमने हटाया। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लगा रखी है। डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट देखेंगे। पहले समझाऊंगा मैं आपको, फिर बताऊंगा कि कर क्या सकते हैं। पहले ये देखिए, स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा होगा, 486, 486। ये 486 से एक रेंज है, 486 की एक रेंज है। अभी ये रेंज कहां से कहां तक है, 486 से 520 के आसपास की आप रेंज समझ सकते हो, 486 टू 520। ये एक सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि पहले यही लेवल क्या था, दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन। अभी ये क्या है, डिमांड जोन। पहले था सप्लाई जोन, आप कैसे भी समझ लो। तो इस लेवल में ये स्टॉक का बहुत बढ़िया एक डिमांड जोन है, हमें इतना पता चल गया। और अगर इसके नीचे आता है 486 के नीचे, तो फिर स्टॉक में डेफिनेटली दिक्कतें हैं, फिर स्टॉक को वो कहीं भी ला सकती है, हमें समझना होगा। यानी 486 के स्टॉक का नीचे नहीं आना चाहिए। मोटा मोटी आप क्या पकड़ेंगे, 480 CLSV यानी क्लोजिंग बेसिस, आपको ये लेवल माइंड में रखना होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं वीकली चार्ट आज की डेट में बोल क्या रहा है। देखो, सबसे पहले तो यही समझना होगा ना बोल क्या रहा है। तो देखो, एक बात बोल रहा है कि यहां पर मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं। वीकली चार्ट क्या बोलता है, दैट यहां पर मेरा क्या चल रहा है,
कंसोलिडेशन चल रहा है, मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, करते रहो भैया। तो इस लेवल पे हमारे लिए ये पता चल जाएगा कि इस लेवल में यहां निकलने के बाद एक तेजी बन सकती है और इसके नीचे आने के बाद में ये 480 के आसपास आ सकता है। इतना पता चला। खड़ा किधर है? ये खड़ा है इस ऊपर रेंज के आसपास, जो कि 665-70 के आसपास नजर आती है। इस बात को हमें नोट डाउन करना है। यानी वीकली चार्ट अभी बुलिश होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? अबाउट टू बी बुलिश। मैं यहां पे लिख देता हूं अबाउट टू टर्न बुलिश, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये बुलिश होने जा रहा है 665-70 के ऊपर। ये हमें पता चला, यानी वीकली चार्ट नेगेटिव तो नहीं है, इतना कंफर्म हो गया और ये चीज हमें पता भी चल गई। आगे चलते हैं, मंथली चार्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं मंथली भाई साहब क्या बोलते हैं। ये मंथली चार्ट आपको भी बड़े आसानी से दिख रहा होगा स्टॉक का। पहले पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, ये पूरा हिस्ट्री है। ये एक बड़ी तेजी जो आई, उसके बाद स्टॉक वापस करेक्शन करने आ गया और देखो वो आएगा भी, क्योंकि उसे अपनी वेव्स को जो है वो मेंटेन करना होगा। सीधी रेखा में ऊपर जाएगा तो उसको आना भी पड़ेगा। तो ये नीचे भी आया हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पर ये भी हमें बता रहा है कुछ कि इस लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल मान के रखो। अगर मैं इसको काटता हूं तो मेरी तेजी में एक्सेलरेशन हो सकता है, मैं थोड़ा तेजी को एक्सेलरेट कर सकता हूं, कुछ मौका मिल सकता है। लेकिन ये मंथली चार्ट देख के पता है मुझे एक चीज लगती है, क्या? कि इसका प्राइस वाइज तो हो सकता है कि कंप्लीट हो गया, प्राइस वाइज करेक्शन जो है वो ओके डन लिख देता हूं मैं, ओके डन। बट टाइम वाइज अभी भी लगता है कि नहीं हुआ है। टाइम वाइज नॉट कॉन्फिडेंट, यहां पर ये पता चल रहा है नॉट कॉन्फिडेंट। देखो ये लगता है कि प्राइस वाइज जो करेक्शन होना था हो गया, टाइम वाइज के लिए अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उसमें एक ही चीज पे कॉन्फिडेंस आएगा कि स्टॉक यहां से सीधा निकले, और सीधा कब निकलेगा? 665-70 के ऊपर क्लोज करके, तभी निकल सकता है। यहां पर ऐसा लगता है कि स्टॉक अभी भी यहां टाइम पास कर सकता है, नीचे आ सकता है, कुछ कर सकता है, या फिर ऊपर जाके ऐसे आ सकता है। तो उसमें हमें रिस्क मैनेज कैसे करना है वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन के इंडिकेशंस फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, ये हमें मानना होगा। आगे चलते हैं डेली चार्ट पे। लेट्स हैव अ लुक एट डेली चार्ट। मैं आपके सामने इसका डेली चार्ट लगाना चाहता हूं ताकि देखिए डाटा बड़ी क्लियर तरीके से आपको समझ आने चाहिए। ये डेली चार्ट है विद 200 डेज मूविंग एवरेज, ये भी आपको मालूम होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक ने जैसे ही पीछे इस 200 EMA को रेस्पेक्ट दिया था, इस मूविंग एवरेज को, स्टॉक का एक बाय यहां पर एक्टिवेट हुआ था। चलिए मैं इसको पकड़ता हूं, लगभग 100 रुपए के आसपास दिखा रहा है लेवल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 100 रुपए के आसपास का लेवल था। उसका एग्जिट अगर कायदे से देखा जाए तो कहां बना? अराउंड 750 के आसपास, 750। तो 7.5 गुना रिटर्न दिए थे पिछले टाइम स्टॉक ने। अब मुझे नहीं पता इतना देगा या नहीं देगा, लेकिन राइट नाउ क्या हो रहा है आइए समझते हैं इसको। ये स्टॉक जो है इस मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जो आया था, वो आया ऊपर था, वो था लास्ट में दिसंबर 22 में, दिसंबर 2022 में था। उसके बाद कब आ रहा है ये ऊपर? यहां पर ऊपर आ रहा है अक्टूबर 23 के अंदर, लगभग 10-12 महीने, 10 महीने के आसपास। तो 10 महीने बाद अगर स्टॉक ऊपर आ रहा है, ऊपर आ ही नहीं रहा है, अच्छी चीज क्या है? इट इज सस्टेनिंग। मैं लिख देता हूं यहां पे सस्टेनिंग। ये खाली ऊपर नहीं आया, उसके ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। तो यानी कि हमें इतना पता चला डेली चार्ट क्या है? बुलिश। यहां पे मैं लिख देता हूं बुलिश, ये डेली चार्ट बुलिश है। और वीकली चार्ट क्या है? बुलिश। मंथली चार्ट क्या है? बुलिश। बट मंथली चार्ट कहता है कि टाइम वाइज अभी करेक्शन बाकी हो सकता है, टाइम वाइज पेंडिंग। मैं यहां लिख देता हूं टाइम वाइज पेंडिंग, यानी प्राइस वाइज कंप्लीट लगता है, टाइम वाइज पेंडिंग लगता है। इतना पता चल गया। अब आओ आगे चलते हैं कि करना क्या है। ठीक है, ये चीजें मैं पता चल गई, बहुत अच्छी बात है। करना क्या है? देखो यहां पर भी अगर एक मैं लेवल लगाऊं तो वो 665-70 का यही लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो एक नई तेजी में जा सकता है स्टॉक। ये मैंने वीकली चार्ट आपके सामने किया। सबसे पहले बात करेंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, हम बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मानो ऊपर से कहीं से भी इन्वेस्टेड है, तो उनको भी क्या करना चाहिए। देखो फंडामेंटल देखो, सबसे पहले कंपनी का खराब है नहीं, फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं, तो क्या बेचने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। टेक्निकल कैसे हैं? टेक्निकल भी ओके हैं, तो बेचने का तो सेंस नहीं बनता। इतना तो पता चल गया। अगर कहीं से भी लिया हुआ तो इस पॉइंट पे नो सेल, कोई सेल का पॉइंट नहीं बनता, होल्ड बनता है, होल्ड, ये क्लियर है, ये हमें समझ आ गया। ये पहले कैटेगरी क्लियर हुई कि इन्वेस्टेड तो उनको होल्ड बनता है, क्योंकि चार्ट बुलिश है। अब वो होल्ड कोई भी स्टॉप लॉस लगा कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, 600 पे भी कर सकते हैं, एक सपोर्ट है, और 520 के आसपास भी कर सकते हैं, वहां भी सपोर्ट है। अब दूसरी कैटेगरी होगी जो बोलेंगे कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में कर सकते हैं क्या? फ्रेश इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? क्या ये सही है इस प्राइस पे? तो देखो ध्यान से सुनो कि यहां पे इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बार में पूरा लगाना अब इस पॉइंट पे सही नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे आता है और इन लेवल्स को तोड़ता है तो फिर स्टॉक के लिए लंबे डाउन साइड के गेट खुलेंगे, ये हमें मानना होगा। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको एक लेवल चूज करना होगा, उसके हिसाब से ही करना होगा स्टॉप लॉस के साथ, या फिर आपको वेट करना चाहिए। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट में वो कॉन्फिडेंस फिलहाल इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है कि आप पूरा पैसा डाल दो। कुछ एक अमाउंट डाल सकते हो, या बाय ऑन डिप करना चाहो तो कर सकते हो। पूरा का पूरा अमाउंट डाल के यहां पे कोई कॉन्फिडेंस फिलहाल नहीं आ रहा है।
फिर भी आपको बता दूं, कोई करना चाहे तो 600 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये आपको माइंड में रखना होगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप नोट डाउन कर लीजिए। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि साल 2 साल 3 साल बैठना है और इस पॉइंट पे लगा के सीधा राइड मिल जाएगा, वैसा थोड़ा मुश्किल है, मिलने को मिलना भी चाहिए, चार्ट भी बुलिश है, बट फिर भी प्लानिंग रखनी होगी कि अगर नीचे आता है तो हमारे पास कुछ अमाउंट हो तो हम ऐड कर पाए। पूरा का पूरा यहां लगाना समझदारी नहीं होगी। तीसरी बात करते हैं यहां पे कि कोई फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या। स्विंग ट्रेड में यहां लिख देता हूं, स्विंग TRD, फ्रेश स्विंग ट्रेड है क्या? बिल्कुल है। कब है वो समझो आप। अब यहाँ पे देखो, अब वो 665 की क्लोज आती है, तो अब वो क्लोज आपको 1 आवर के चार्ट पे भी देख सकते हो या 1 डे के चार्ट पे भी, आपकी मर्जी आप कैसे देखते हो। 665 के ऊपर अगर क्लोज आती है तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे 600 सेम 600 आपका स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट, आप कुछ भी कह सकते हो, बन जाएगा इस केस में, इस चार्ट के हिसाब से। और ऊपर में स्टॉक कहाँ जा सकता है इमीडिएटली 65 के बाद में, इमीडिएटली स्टॉक 700 रुपए, 725 रुपए और 755 रुपए तक के घर जो है वो खोल देगा। ये स्विंग भी बन जाएगा 665 के ऊपर जाने पे। आपको ये प्लान करना है तो आप देख सकते हैं, इसको कंसल्ट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कि बिल्कुल यहां से ऊपर जाने पे स्टॉक के लिए ये जो गेट्स है वो खुलने वाले हैं और लग रहा है कि ये गेट खुल सकते हैं। बट स्टिल इन्वेस्टमेंट वाले प्लान ये जो है वो हमेशा रखें कि एक बार में पूरा अमाउंट नहीं लगाना। स्विंग ट्रेड वाले अपने हिसाब से यहाँ पे इन लेवल्स को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट वाले यहाँ पे पूरा क्यों ना लगाए, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि स्टॉक अपने हाई से कितना टूटा, 52%, और अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो कितना कितना टूटा हुआ है, 78 टूटा हुआ है, 89 टूटा हुआ है और 60 मतलब कुछ प्लस था वो टूटा हुआ है। तो भाई साहब अगर ये वहां से और नीचे आता है, यानी इस पॉइंट से और नीचे आता है, तो आपके पास प्लानिंग क्या है, पैसा है क्या नीचे ऐड करने के लिए? तब तो यहां पर कुछ अमाउंट लगाओ, नहीं है तो इन्वेस्टमेंट छोड़ो, स्विंग ट्रेड की तरफ आप फोकस कर सकते हो। बेसिकली क्या करना चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक है वो 660 रुपए पे लिया, मैं एग्जांपल के लिए, और उस स्टॉक को आपने 740 रुपए पे बेचा, जस्ट एग्जांपल के लिए। आपने मानो इस ट्रेड में, इस स्विंग ट्रेड में आपने 25,000 रुपए कमाए, 25 के प्रॉफिट किया आपने, इतना प्रॉफिट किया। इस प्रॉफिट को इस स्टॉक में छोड़ दो, बाकी अपनी कॉस्ट निकाल लो। ये होता है तरीका लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का, बिना किसी टेंशन के। फ्रेश अमाउंट लगाने का कॉन्फिडेंस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल मुझे नहीं है। ये मैंने आपको आंसर दे दिया है जो आपने पूछा था। लेकिन जिनके पास लिया हुआ है उनको बेचने का समय भी नहीं है, उनको भी वेट करना है कि नीचे मिलेगा तो ऐड करेंगे। यहां पर ऐड का पॉइंट भी नहीं है। बट स्विंग ट्रेड वालों के लिए यहां डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, तो स्विंग ट्रेड वाले इस पे जरूर ध्यान दें। और ये एनालिसिस था हमारा दीपक फर्टिलाइजर के ऊपर। देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी है कि मैं आपको सब कुछ समझा पाऊं, फिर भी मेरी कोई गलती हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। गलती है, मानवीय स्वभाव है, त्रुटि हो सकती है, मुझे भी सुधारिए, आप भी सुधारिए, और ये हमारा जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उसकी, एक बार फीस वगैरह आप देख लीजिए। और अगर पसंद आए आपको तो इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1-1.5 महीने एडवांस बुकिंग हो जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। कॉलिंग टाइम रहेगा सुबह 10 से शाम को 7 तक, उसी टाइम कॉल करिए, रात को 10-11 बजे कॉल कृपया करके ना करें। तो अगर आप चाहते हैं वेव एनालिसिस में आना, मुझसे 1-to-1 सीखना और फिर लाइफ टाइम मेरे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट रहना, जिस ग्रुप में आज से 4 साल पहले जिसने सीखा वो भी ऐड है, 4 महीने पहले जिसने सीखा वो भी ऐड है, और 4 दिन पहले जिसका कोर्स कंप्लीट हुआ है वो भी ऐड है, और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे उस ग्रुप में। आप भी पार्ट बनना चाहते हैं वेव एनालिसिस में आकर उस ट्रेनिंग ग्रुप का, तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप जरूर ना एंजल ऑफ स्टॉक्स में अकाउंट खुलाइए। हमारे नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट खुलाकर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डायमंड मेंबरशिप लेने पर भी आप हमारे लेवल डिस्कशन ग्रुप में आ सकते हैं, जहां पे बीच बीच में हमारे लेवल डिस्कस होते रहते हैं, और वहां पर आपके क्वेश्चंस का भी मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। अगर चाहें तो ज्वाइन करके वो भी देख सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।